भाजपा ने शनिवार शाम को अपने उम्मीदवारों को अंतिम सूची जारी कर दी। अंतिम सूची में 92 प्रत्याशियों के नाम पार्टी द्वारा घोषित करने से उम्मीदवारों में खुशी की लहर है। अंतिम सूची के साथ उज्जैन जिले की 7 सीटों पर नाम घोषित किए गए हैं, जिनमें शनिवार को घोषित किए उम्मीदवारों में उज्जैन उत्तर से अनिल जैन कालूहेड़ा, महतपुर तहसील से बहादुर सिंह चौहान, बड़नगर तहसील से जितेंद्र पंड्या। इसके पहले जारी की गई सूची में उज्जैन दक्षिण से मोहन यादव, तराना तहसील से ताराचंद गोयल, नागदा खाचरो तहसील से तेज बहादुर सिंह, घटिया से सतीश मालवीय के नाम घोषित कर दिए गए थे। ज्ञात हो कि भाजपा और कांग्रेस ने उज्जैन जिले की 7 सीटों पर अपने अपने उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं। दोनों ही पार्टियों में इस प्रकार मुकाबला होगा। उज्जैन उत्तर से भाजपा से अनिल जैन कालूहेड़ा का मुकाबला कांग्रेस उम्मीदवार माया राजेश त्रिवेदी से है। उज्जैन दक्षिण में भाजपा प्रत्याशी मोहन यादव के सामने कांग्रेस के चेतन यादव चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं तराना में कांग्रेस प्रत्याशी महेश परमार के सामने भाजपा के ताराचंद गोयल चुनाव लड़ रहे हैं। नागदा खाचरो तहसील में कांग्रेस के उम्मीदवार दिलीप गुज्जर और भाजपा के तेज बहादुर सिंह के बीच चुनावी मुकाबला होना है। घटिया में कांग्रेस के रामलाल मालवीय और भाजपा के सतीश मालवीय के बीच मुकाबला है। इसके अलावा महतपुर से भाजपा के उम्मीदवार बहादुर सिंह चौहान का मुकाबला कांग्रेस के दिनेश जैन बॉस के बीच होना है। वहीं बड़नगर में दोनों ही पार्टी ने नए उम्मीदवार उतारे हैं, जिसमें भाजपा ने जितेंद्र पंड्या तो कांग्रेस से राजेंद्र सिंह सोलंकी को मैदान में उतारा है। बता दें कि दोनों ही पार्टियों ने बहुत सोच समझकर अपने अपने उम्मीदवार उतारे हैं। पार्टी ने जातिवाद के साथ साथ व्यक्तिगत छवि भी उम्मीदवारों की देखी है। अब देखना है कि 7 सीटों पर कौन सा उम्मीदवार कितना दम भरता है और पार्टी के विश्वास पर कितना खरा उतरता है, यह वक्त ही बताएगा। श्री महाकालेश्वर मंदिर में तेलंगाना के हैदराबाद से पधारे वेदुल सीताराम शर्मा ने 151.600 ग्राम मूल्य 10,62,500 दानदाता द्वारा प्राप्त रसीद अनुसार एक नग सोने का हार महाकालेश्वर भगवान को अर्पित किया, जिसे श्री महाकालेश्वर मंदिर प्रबंध समिति के सहायक प्रशासनिक अधिकारी आरपी गहलोत द्वारा प्राप्त कर दानदाता को विधिवत रसीद प्रदान कर दानदाता का सम्मान किया। यह जानकारी मंदिर प्रबंध समिति के कोठार शाखा प्रभारी मनीष पांचाल द्वारा दी गई। मंदिर प्रबंध समिति के प्रशासक संदीप कुमार सोनी ने बताया कि महाकालेश्वर मंदिर की सभी व्यवस्थाएं दान के माध्यम से ही संचालित होती है। महाकालेश्वर मंदिर प्रबंध समिति द्वारा संचालित निःशुल्क अन्नक्षेत्र समय समय पर मंदिर के अधिकारी, पुजारी, पुरोहितों, मंदिर प्रबंध समिति सदस्यों व कर्मचारियों के माध्यम से भी भक्तों को मंदिर में दान करने हेतु प्रेरित किया जाता है। कांग्रेस ने दूसरी सूची में उज्जैन दक्षिण विधानसभा सीट पर अपने उम्मीदवार की घोषणा कर दी है। इसी घोषणा के साथ अब यहां की स्थिति साफ हो गई है। दक्षिण में दोनों ही पार्टियों ने यादव को अपना प्रत्याशी बनाया है। इसी के साथ अब उज्जैन दक्षिण में होने वाले चुनाव को लेकर लोगों में रोचकता बनी हुई है। पिछले 10 साल से डॉक्टर मोहन यादव ने इस विधानसभा पर कब्जा कर रखा है। देखने वाली बात यह है कि क्या इस बार उत्तर में रहने वाले चेतन यादव उनके किले में सेंधमारी कर पाएंगे या नहीं। जी, आज टिकट का फाइनल नहीं है। टिकट की जगह जनता उज्जैन शहर की जो व्यर्थ थी, परेशान थी, भ्रष्टाचार से डर रही थी, गुंडागिर्दी से, यहाँ जो बच्चियों के साथ बलात्कार हो रहा था, उन सब मुद्दों को कांग्रेस पार्टी ने चयनित करके जनता के बीच में भेजा है। और ये दोनों हाथ जोड़ के विनती की है कमलनाथ जी ने कि इंसाफ करिए, भ्रष्टाचारियों की सरकार, गुंडों की सरकार को पलट डालिए, शिवराज को इस जड़ से उखाड़ के फेंकिए। उज्जैन शहर को शांत, खूबसूरत और धार्मिक नगर बनाना है। हम सबको साथ चलना है। आगर रोड नाके के निवासी नीलेश नगेरे ने विजय दायमा, उनकी पत्नी शिप्रा दायमा पर आरोप लगा है कि अप्रैल माह में दोनों पति पत्नी ने उसे प्रॉपर्टी दिलाने का झांसा देकर 15 लाख रुपए लिए। नीलेश ने पैसों की लिखापढ़ी करने को कहा। दोनों पति पत्नी टालमटोल करने लगे। जब पीड़ित को पता चला कि उसके साथ धोखाधड़ी हुई है, पीड़ित द्वारा अपने पैसे मांगने पर पति पत्नी द्वारा मारपीट की गई, जिसकी रिपोर्ट चिमनगंज मंडी थाने में दर्ज की गई है। ये घटनाक्रम बहुत समय से चल रहा है मेरा केस। ये शिप्रा विजय दायमा हमारे पास में रहते थे और इनसे हमने इनने हमारे को प्रॉपर्टी का झांसा दिया था और उस विषय में इनने हमारे साथ कर मारपीट कर गई। घटनाक्रम यह था कि मैंने लोन लिया था, पर्सनल लोन, जो कि विजय दायमा के थ्रू लिया था। वो लोन के चक्कर में मैं किस्त भरने में असमर्थ रहा
जिस कारणवश सोना के कने फ़ोन गया कि नीलेश जी से बोलिए किस्तें नहीं भर रहे, वो किस्तें भरे। और उन्हें किस्तें का बोला तो इतने में उनने इस थ्रू के बोल दिया कि बोले इनने मेरा नंबर सिक्योरिटी के तौर पे दिया है, बल्कि मैंने कोई सिक्योरिटी के तौर पे नंबर नहीं दिया है। और ये उनका कहना है कि मतलब मैं शिप्रा दायमा विजय दायमा ये चाहते हैं कि मैं ये केस वापस ले लूँ। ये हमारे पास में रहती लड़की, और इसने प्रॉपर्टी का झांसा दिया था हमको 4-5 लोगों को, जिसमें मेरा फ्रेंड सर्कल भी है। बट मेरे पे उन्हें मेरे फ्रेंड को भी टॉर्चर कर रहे, उन्होंने फ़ोन लगाया था। ये प्रॉपर्टी उनने मतलब बोला था कि हम बिजनेस करते हैं प्रॉपर्टी का, और उनने उनकी घर की ज़मीन हमको 10 बीघा बताई थी। बोले हमारी 10 बीघा ज़मीन है, और उसका मम्मी आपस से ही बात हुई थी तो उनने बोला था ठीक है मेरे छोरे को दे सकते हो आप। विधानसभा चुनाव को देखते हुए उज्जैन पुलिस बेहद सतर्क है। पुलिस द्वारा शहर के भारी मार्ग के चारों नाकों और शहर और ग्रामीण क्षेत्रों के अंदरूनी मार्ग पर जैसे आगर रोड, इंदौर रोड, मक्सी, देवास, बड़नगर, उन्हेल मार्ग के अलावा जिले की सीमा जहां जहां अन्य जिलों से लगती है वहां पुलिस ने चेकिंग पॉइंट बनाया है। पुलिस द्वारा ऐसे स्थानों को चिन्हित किया गया है जहां से वाहन अन्य जिलों से उज्जैन जिले में प्रवेश करते हैं। हर आने और जाने वाले वाहनों की शहर और ग्रामीण क्षेत्र के अंदर भी चेकिंग पॉइंट बने। फरार बदमाश से 108 लीटर शराब पकड़ी है। पुलिस ने सभी स्थानों पर अलग अलग चेकिंग पॉइंट बनाए हैं जहां दिन रात पुलिस बल तैनात किए गए हैं। सभी लोगों को जांच के बाद ही जिले में प्रवेश दिया जा रहा है। पुलिस बल अवैध शराब, मादक पदार्थ, अवैध रूप से नगद रुपए ले जाने वाले लोगों पर नजर रख रही है। निर्वाचन आयोग के आदेश पर कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम द्वारा जिला स्तरीय मीडिया सर्टिफिकेशन एवं मॉनिटरिंग कमेटी का गठन किया गया, जिसमें संयुक्त संचालक जनसंपर्क रश्मि देशमुख, जिला संपर्क अधिकारी संतोष उजनिया, दिलीप शिवैया सहित अन्य अधिकारियों और कर्मचारियों को नियुक्त किया गया है। इसके लिए कंट्रोल रूम का निर्माण किया गया है जिसमें 24 घंटे पेड न्यूज पर नजर रखी जा रही है। साथ ही राजनीतिक विज्ञापनों का प्रमाणन एमसीएमसी कमेटी के पास आवेदन प्राप्त होने पर उसकी जांच कर प्रस्तावित विज्ञापन प्रसारण योग्य है या नहीं का निर्माण करेंगे। ऐसे निर्णय आवेदन प्राप्त होने के 2 दिन के भीतर लिया जाकर आवेदन को सूचित करना होगा। राजनीतिक दलों, अभ्यर्थियों को सुविधा देने एवं विज्ञापन के प्रमाणन के कार्य को तेजी से पूर्ण करने के लिए आवेदन का निराकरण उसी दिन किए जाने का प्रयास किया जाएगा। विज्ञापन प्रसारण योग्य होने की दशा से प्रसारण के लिए प्रमाण पत्र एमसीएमसी कमेटी जारी करेगी। रश्मि देशमुख ने बताया कि जिला स्तरीय एमसीएमसी कमेटी किस प्रस्तावित राजनीतिक विज्ञापनों का प्रमाणन के आवेदन को अमान्य कर सकती है यदि विज्ञापन का कंटेंट आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करता हो, किसी राजनीतिक दल या अभ्यर्थी के विरुद्ध हो, विचारों की संवेदनशीलता, नैतिकता एवं शालीनता को समाप्त करता हो, विद्रोही, घृणित और चौंकाने वाला हो, धर्म, जाति, नस्ल, समुदाय के आधार पर दुश्मनी को बढ़ावा देता हो, सार्वजनिक शांति भंग करने की संभावना हो, लोगों को अपराध, विकार या हिंसा के प्रति उकसाता हो या हिंसा एवं अश्लीलता का महिमा मंड करता हो। पूर्णतः यह आंशिक रूप से धार्मिक या राजनीतिक प्रकृति का हो या धार्मिक एवं राजनीतिक अंत की और प्रवृत्ति होती हो। यदि कोई उम्मीदवार या उनके प्रायोजक दल स्वयं के स्वामित्व वाले किसी टीवी चैनल, समाचार पत्र, केबल चैनल का उपयोग करते हैं तो चैनल समाचार पत्र के मानक दर कार्ड के अनुसार इसके खर्च को संबंधित उम्मीदवार के व्यय में शामिल किया जाएगा, भले ही वे चैनल को कोई वास्तविक राशि का भुगतान नहीं करते हों। एमसीएमसी प्रसारण सामग्री पर कड़ी नजर रखेगी और सभी उचित प्रक्रियाओं का पालन करने के बाद मानक दल कार्ड के अनुसार अनुमानित खर्चों को उम्मीदवारों के निर्वाचन व्यय में जोड़ा जाएगा। निर्वाचन आयोग के निर्देश पे विधानसभा निर्वाचन 2023 की जो पेड न्यूज आती है उसकी समीक्षा करने के लिए निर्वाचन आयोग के निर्देश पे एमसीएमसी कमेटी बनाई गई है, मीडिया सर्टिफिकेशन एंड मॉनिटरिंग कमेटी बनाई गई है। यहाँ पर उज्जैन जिले में जो है पेड न्यूज़ की निगरानी के लिए कलेक्ट्रेट में एमसीएमसी कक्ष बनाया गया है। यहाँ पर 24 घंटे जो है इसकी मॉनिटरिंग की जा रही है कि कोई पेड न्यूज़ तो नहीं आ रहा है चैनलों पे। साथ ही अखबारों की मॉनिटरिंग भी की जा रही है कि यहाँ कोई पेड न्यूज़ तो नहीं है। विज्ञापन का भी परमिशन मतलब दिया जाता है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के और सोशल मीडिया के। तो कलेक्टर साहब के मार्गदर्शन में निरंतर 24 घंटे जो है एमसीएमसी का काम जो है सतत रूप से सुचारू रूप से अच्छे से चल रहा है।
त्योहारों पर अब अवकाश के दिनों में भी लोग अपने मकान प्लॉट की रजिस्ट्री करवा सकेंगे। पंजीयन विभाग के महानिरीक्षक के आदेश के तहत नवरात्रि पर्व पर लोगों को दस्तावेजों के पंजीयन कार्य में अधिक सुविधा दिए जाने व राज्य शासन के राजस्व को दृष्टिगत रखते हुए सार्वजनिक अवकाश के दिन शनिवार को भरतपुरी स्थित उप पंजीयक कार्यालय प्रॉपर्टी के दस्तावेजों के पंजीयन व सरकारी कार्यों के लिए खुला रहा। वरिष्ठ उप पंजीयक प्रज्ञा शर्मा ने बताया कि नवरात्रि पर्व को देखते हुए अवकाश के दिन शनिवार को भी कार्यालय खुला रहा और 50 से 60 रजिस्ट्री की गई। विभाग ने राजस्व को देखते हुए यह सुविधा उपलब्ध कराई थी। ये मानना है कि शासन हित में राजस्व की वृद्धि इन दिनों में होती है। नवरात्र के दिनों में लोग अधिकाधिक पंजीयन कराने का पे विश्वास रखते हैं, जिससे राजस्व में आय बढ़ती है। इस हेतु शनिवार के दिवस आज के दिन ही कार्यालय खोलने का आदेश निकाला गया था। उसके पालन में आज कार्यालय खुला हुआ है और लगभग 55 से 60 स्लॉट आज बुक हैं और पक्षकार सुगमता से अपना कार्य पंजीयन का करवा रहे हैं। आज के दिन के लिए विशेष रूप से आदेश निकाला गया था और बाकी दिनों में जिस तरह कार्यालयीन समय जो होता है और जो कार्यालयीन दिवस होते हैं उसमें कार्यालय खुले हुए हैं।